एसएससी सीजीएल 2022 के जितने भी स्टूडेंट हैं सेलेक्टेड जो भी हैं, अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का टाइम आपका आ चुका है। अब ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करके रखना है, कितने डॉक्यूमेंट आपको ले जाने हैं, किस तरीके से सेट्स बनाने हैं, फ़ोटो कितनी लगेंगी, क्या क्या चीज़ें करनी है, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट कौन कौन से लगेंगे, वो सारे आपको अभी जिस टाइम पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा उस टाइम पे आप सभी को दिखाने होंगे। अब यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि किसी भी डिपार्टमेंट में अगर आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जाते हो और कोई भी ऐसी चीज़ जो आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम खड़ी कर सकती है, तो आपका कैंडिडेचर जो है वो आपका कैंसिल भी किया जा सकता है। अब यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि किन किन डॉक्यूमेंट में आपका जो डाउट है वो आपका आ सकता है, किन डॉक्यूमेंट में अगर प्रॉब्लम हुई या कुछ मिस्टेक्स एप्लीकेशन फॉर्म में हुई तो क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं और कौन कौन सी ऐसी मिस्टेक्स उनके बारे में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। लेकिन अभी इस वीडियो में मैं सिर्फ बात करूंगा आपके डॉक्यूमेंट्स के बारे में। देखो, आपको क्या करना है कि 10th की मार्कशीट और सर्टिफिकेट, कई लोगों का मार्कशीट सर्टिफिकेट दोनों एक में ही आता है, तो वो आपका एक सिंगल है, किसी किसी का अलग अलग है, चाहे वो आपका स्टेट हो, सीबीएसई हो, आईसीएसई, कोई भी बोर्ड हो, ध्यान रखना। 12th की मार्कशीट और सर्टिफिकेट, ग्रेजुएशन की मार्कशीट आपके पास है तो डिग्री आप प्रोविजनल निकलवा लीजिए, क्योंकि अक्सर मार्कशीट वहाँ पे ना देख के वो लोग डिग्री सिर्फ देखते हैं। अगर प्रोविजनल है, अगर नहीं है तो प्रोविजनल निकलवा लो, नहीं तो अभी टाइम है, आप निकलवा सकते हो आराम से। अभी तो लगभग सारी यूनिवर्सिटी में आपका ऑनलाइन आपका इन्होंने रख दिया है कि भाई ऑनलाइन आप निकलवा सकते हो उसके लिए, ठीक है। मतलब अपनी डिग्री के लिए अप्लाई करके कई बार घर भी आ जाती है, ठीक है, तो वो आप करवा सकते हो, तो वो आपकी डिग्री हो गई। और उसके अलावा अगर आपने एमएससी किया हुआ है या कोई अदर कोर्स ऐसा आपने किया हुआ है तो उसका भी जो डॉक्यूमेंट है वो आप संभाल के रखें। एमएससी किया है तो उसकी डिग्री आपके पास होनी चाहिए, या अगर आपका चल रहा है तो उसका भी मैं अलग से आपको बता दूंगा, ठीक है। तो एमएससी की डिग्री आपके पास होनी चाहिए। और उसके बाद आपको क्या करना है कि ये तो आपको हो गया एकेडमिक का पूरा। इसके बाद आप अपना डोमेसाइल का हालांकि कुछ काम होता नहीं है, फिर भी आप उसको बनवा लीजिएगा कि भाई क्यों इतना कुछ, हालांकि नेसेसरी नहीं है बनवा के, लेकिन फिर भी रख लेना। इसके बाद फिर आपको, अगर आप ओपन कैटेगरी से हो तो आपको कोई सर्टिफिकेट आपको नहीं वो लाना है, लेकिन अगर आप ओबीसी कैटेगरी से हो तो ओबीसी कैटेगरी वालों के लिए सेंट्रल का सर्टिफिकेट उनके पास होना चाहिए। अगर 1 साल के ऊपर हो चुका है उस सर्टिफिकेट की डेट तो अभी नया बनवा लो। ईडब्ल्यूएस वाले जो हैं उनका एक्सपायर हो चुका होगा 31 मार्च में, 1 अप्रैल से, तो उसको नया बनवा के अभी रख लो, क्योंकि पुराना और नया दोनों ले जाना है। बात कर लेते हैं एससी की, तो एससी कैटेगरी में सेंट्रल लेवल का सर्टिफिकेट एक टाइम बनवाया तो हमेशा सेम ही रहता है, एसटी का भी इसी तरीके से सेम ही रहता है, तो वो आपका सर्टिफिकेट हो गया। सारे कैटेगरी का मैंने आपको बता दिया। अब बात करते हैं आपका एक ओरिजिनल आईडी, कोई भी आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, कोई भी एक आपका ओरिजिनल आईडी आपके पास होना चाहिए, ठीक है। और इसके बाद जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का लेटर वो तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, जो जिसके लिए आप जा रहे हो, ठीक है। इतनी चीज़ें आपको एक सेट बना के आपको रख लेनी है, और इन सारे डॉक्यूमेंट्स की 3 फोटो कॉपी जो है वो आपको करके रखनी है, और इसी सीरियल से जो मैंने बताया उसी सीरियल से आपको लगा के रखनी है। जैसे ही आप इसी सीरियल से आप लगाओगे उसके बाद फिर क्या करना है कि आप 3 सेट जो है, मतलब 3 आपने कॉपी करा ली और 3 सेट आपने ऐसे बना के रख लिए, और उस जो 3 सेट आपने बनाए उसी के ऊपर 2 फोटो जो है वो आपको रखनी है, ठीक है। हो सकता है फोटो ज़्यादा भी लगे तो आप एक्स्ट्रा कैरी करना। 2 फोटो लगा के अभी से ही पिन वगैरह लगा के आप एक जगह पे रख लो, एक फाइल में उसको लगा लो कि बाद में कुछ भी ऐसा ज़रूरत अगर आपको पड़े तो एक्स्ट्रा आपके पास कॉपी ऑलरेडी है। हालांकि वहाँ पे जब आप जाओगे तो किसी किसी डिपार्टमेंट में 1 कॉपी सबमिट होती है, किसी किसी डिपार्टमेंट में 2 कॉपी सबमिट होती हैं, ठीक है। और 1 कॉपी आप अपने पास एक्स्ट्रा कैरी करना। 3 कॉपी बताएंगे ना, 1 कॉपी इस वजह से कि बाई चांस कोई कॉपी इधर उधर हो जाए तो वो कॉपी आपके पास काम में आ जाए, ठीक है। तो इतना आपको दिमाग में रखना है और इतने डॉक्यूमेंट्स आपको अपने साथ कैरी करने हैं, ठीक है। और सारे डॉक्यूमेंट्स आपको ओरिजिनल में ले जाने हैं। अब क्या क्या मिस्टेक्स आपकी एप्लीकेशन फॉर्म में हुई, सर्टिफिकेट से रिलेटेड चीज़ें, क्या क्या चीज़ें, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बना दूंगा, जो एसएससी सीजीएल की प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। और एलोकेशन के बारे में भी मैं आपको एक एक करके मैं आपको समझा दूंगा, जिससे आपको कोई भी प्रॉब्लम ना फेस हो, ठीक है। आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन को ऑल पे कर लो। 23 वाले में जो भी चीज़ें वो भी मैं आपको बताऊँगा, और क्या क्या चीज़ें 21 वाले में हुई हैं उनका भी मैं आपको बताते रहता हूँ। कोई भी क्वेरी है तो इंस्टाग्राम पर सरकारी नौकरी वाले बाबा टाइप करके पूछ सकते हो। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है।